तो काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे थे। उसके दो रीज़न्स ये थे कि एक तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और साथ में इंटरव्यू वगैरह भी चल रहे थे। ऊपर से गर्मी भी काफ़ी पड़ रही थी, तो बोर्ड पर लाइट्स के साथ पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो अब आ गए और नया सेटअप है, हम पेन टैबलेट से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने कवर कर लिया था हर्मिशियन ऑपरेटर्स तक। हर्मिशियन ऑपरेटर की कुछ वैल्यूज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो है इसमें, मैं एक मिनट चेंज कर लेता हूँ इसे, ठीक है। तो जो इसमें पहली प्रॉपर्टी है, अब भी हो सकता है राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब आए, पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगी। तो आइगन वैल्यूज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारा जो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है इसकी आइगन वैल्यूज़ कैसी होती हैं, रियल होती हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कंसीडर करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारा जो ए है, एक हम ऑपरेटर कंसीडर करते हैं, ये ए क्या है, ए हमारा एक ऑपरेटर है, ठीक है। और ऑपरेटर के साथ हम एक वेव फंक्शन कंसीडर करते हैं फाई एक्स, और जब ये ऑपरेटर ए इस पर ऑपरेट होता है तो हमें इसका एक मेज़रमेंट मिलता है स्मॉल ए। ये स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो ए क्या है, ए हमारा एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, फाई एक्स पर हम ऑपरेट करेंगे और हमें स्मॉल ए आइगन वैल्यू मिलेगी। तो इसे ऑपरेट करते हैं, ए को हम लोग फाई एक्स पर ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल ए साथ में फाई एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ए की मीन वैल्यू निकालता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ लेफ़्ट साइड से भी मैं फाई को ऑपरेट कर दूँगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा फाई ए फाई, ठीक है। इस स्टेप में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारा जो स्मॉल ए है ये क्या है, ये कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, फाई फाई। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने लिया, ये हो गया फाई ए फाई स्टार, ठीक है, इक्वल्स टू, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो, ये हो जाएगा ए स्टार फाई फाई स्टार, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया, हमारे पास आ गया ए स्टार फाई फाई स्टार। अब एक बात बताओ, फाई फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फाई स्टार एक्स, या चलो इसे एक्स का फंक्शन अगर मैं नहीं भी लूँ, इसे एक्स का फंक्शन नहीं भी लूँ तो इसे सिंपल फाई स्टार ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फाई स्टार फाई साथ में डी एक्स। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड में फाई का स्क्वायर साथ में डी एक्स। अब बताओ ये कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये तो एक रियल क्वांटिटी है, ठीक है। इट इट शुड बी रियल क्वांटिटी, भाई ये तो रियल क्वांटिटी है। यानी कि अगर मैं फाई फाई का स्टार लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वापस से मिलेगा फाई फाई, क्लियर है।
अगर मैं 5 का स्टार लूँ तो मुझे वापस से क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। अब एक काम करो, इस इक्वेशन 2 की हेल्प से इसको यहाँ पर ऑपरेट कराओ, यानी कि अच्छा अब ध्यान से देखो, इसे क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ तो क्या होता है भाई, मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना सिखाया था, लेकिन इनसे पहले वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम इनर प्रोडक्ट के केस में कैसे लेते हैं। तो जैसे अगर ये लिखा है साई 1 ए साई 2 और इसका मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साई 2 ए स्टार या ए ट्रैगर, और साथ में क्या हो जाएगा साई 1। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो वापस से आओ, अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ तो ये क्या लिखा जाएगा, 5 ए ट्रैगर 5 इक्वल्स टू, अच्छा ए स्टार ऐसे रहेगा और ये हो जाएगा 5 क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब एक बात बताओ, ये हो गया 5 ए ट्रैगर 5, पर ये कैसा है, ये क्या है हमारा, ए क्या है, ए हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर है। जब ए हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर है तो ए ड्रैगर को क्या लिख सकता हूँ, ए ड्रैगर को लिख सकता हूँ ए, क्लियर, ए ड्रैगर को क्या लिख सकता हूँ ए। तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करो तो ये हो जाएगा 5 ए 5 इक्वल्स टू, ए ड्रैगर हमारा ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 5 ठीक। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 की, या इसे इक्वेशन 3 का है, इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड ये कैसी है, ये इक्वल है। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी हो जाएगा ए 5 इक्वल्स टू ए स्टार 5 अब एक काम करो, इसे इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा ए 5 माइनस ए स्टार 5 क्लियर है, इक्वल्स टू क्या रह जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस करा, हम लोगों ने ये क्वेश्चन निकाली ए 5 माइनस ए स्टार 5 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, इसमें से 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 5 को कॉमन लो। तो क्या करा हमने, 5 को कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा ए माइनस ए स्टार, और 5 क्या आ गया हमारा, 5 क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब बताओ क्या 5 मेरा 0 हो सकता है, 5 तो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या 0 होना पड़ेगा, ए माइनस ए स्टार इक्वल्स टू 0, यानी ए इक्वल्स टू क्या हो गया, ए स्टार। और ये किस केस में पॉसिबल है भाई, अगर किसी नंबर का कोई नंबर अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब क्या है, ए शुड बी रियल, ए शुड बी रियल, यानी ए को क्या होना चाहिए, ए को रियल होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ करा कि हर्मिशियन ऑपरेटर जो होते हैं उनके आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, रियल होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल है, हमने क्या लिया, एक हर्मिशियन ऑपरेटर लिया ए, उसकी प्रॉपर्टी यूज करी ए ट्रैगर इक्वल्स टू ए, और हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो इसके आइगन वैल्यूज हैं ए इक्वल्स टू ए ट्रैगर। ठीक है, यानी कि इसके आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, इसके आइगन वैल्यूज रियल होती हैं। ठीक, अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, एक मिनट, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, आइगन फंक्शंस, सॉरी,
आइगन फंक्शंस of a Hermitian operator of a Hermitian operator corresponding to different eigenvalues, ध्यान देना, डिफरेंट आइगन वैल्यूज, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है? आइगन फंक्शन ऑफ अ हर्मिशियन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कैसा है हमारा? हर्मिशियन ऑपरेटर है, और इस हर्मिशियन ऑपरेटर के हमें क्या लेने हैं? आइगन फंक्शन लेने हैं, ठीक है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर के वो आइगन फंक्शन जिनकी आइगन वैल्यूज कैसी आने वाली है? डिफरेंट आइगन वैल्यूज आने वाली है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या कंसीडर नहीं करने? यहाँ पर हमें क्या कंसीडर नहीं करना है? यहाँ पर हमें डीजेनरेट आइगन वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। डीजेनरेट आइगन वैल्यूज शुड नॉट बी कंसीडर, क्योंकि आइगन वैल्यूज क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। तो जितने भी वेव फंक्शंस की आइगन वैल्यूज अलग अलग होंगी, किसके? हर्मिशियन ऑपरेटर के। तो ध्यान से समझो, हर्मिशियन ऑपरेटर के जितने भी आइगन फंक्शंस होंगे, उनकी जो आइगन वैल्यूज होंगी, अगर वो अलग अलग हैं, तो वो आइगन फंक्शंस क्या होंगे? एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। यानी कि अगर मेरे पास ए एक ऑपरेटर है और इसे मैंने phi1 पर ऑपरेट कराया, ठीक है, और मुझे क्या मिला? मुझे मिला a1 phi1, ठीक। इस ऑपरेटर को अगर मैंने phi2 पर ऑपरेट कराया और मुझे क्या मिला? a2 phi2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि मुझे क्या प्रूफ करना है? यहाँ से मुझे प्रूफ करना है, पहली बात क्या, कि a1 डस नॉट इक्वल्स टू a2। ये क्या है? ये मुझे गिवन है, ठीक है। क्या है? ये मुझे गिवन है। उसने क्या कहा? आइगन वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? आइगन वैल्यूज मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज कैसी हो गई? डिफरेंट हो गई। इसके बाद मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि phi1 phi2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। यानी कि क्या होने चाहिए? एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ऑर्थोगोनल का फिजिकल मीनिंग क्या है? ऑर्थोगोनल का फिजिकल मीनिंग ये है, फिजिकल मीनिंग क्या है ऑर्थोगोनल का? तो ऑर्थोगोनल का फिजिकल मीनिंग है कि पार्टिकल डस नॉट प्रेजेंट simultaneously in both states। यानी जो मेरा पार्टिकल है वो दोनों स्टेट्स में एक साथ प्रेजेंट नहीं कर सकता। किसमें? एक टाइम पर, ठीक है। या तो वो इस स्टेट में होगा phi1 में, या फिर वो इस स्टेट में होगा। ऐसा नहीं है मेरा पार्टिकल एक साथ इन दोनों स्टेट में प्रेजेंट करता है। तो ऑर्थोगोनैलिटी क्या बताती है? ऑर्थोगोनैलिटी हमें बताती है कि मेरा पार्टिकल एक साथ दोनों स्टेट में नहीं रह सकता। क्लियर है? तो मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे यहाँ पे यही प्रूफ करना है कि phi1 phi2 क्या हो जानी चाहिए? 0 के इक्वल हो जानी चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे से प्रूफ करते हैं। तो हमें क्या गिवन है? मैंने पीछे इक्वेशन लिख दी थी, a phi1 इक्वल्स टू a1 phi1। एक बार दिखा देता हूँ, a phi1 इक्वल्स टू a1 phi1 और a phi2 इक्वल्स टू a2 phi2, ठीक है। अब क्या करूँ? इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई करो phi2 से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय phi2, यानी कि सिंपल इनर प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाइड बाय phi2, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या करा रहा हूँ? ब्रैकेट से इसकी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो हो जाएगा phi2 a phi1, क्लियर, इक्वल्स टू phi2 a1 phi1, ठीक है। ये हो गया। और a1 क्या है? a1 मेरा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा a1
phi2 phi1। क्लियर हो गया? ठीक। ऐसे ही इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड जो है उसमें इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई कराओ। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय, कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी कराएंगे हम लोग phi1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा phi1 a phi2 इक्वल्स टू phi1 a2। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा था, a2 मिल रहा था ना, तो a2 phi2, a2 क्या है, a2 बाहर आ जाएगा, यानी कि a2 phi1 phi2। ठीक है, तो हमारे पास दो क्या हो गई, इक्वेशंस हो गई। ठीक है, अब क्या करा मैंने, मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, किसका, इस वाली इक्वेशन का। ठीक है, इस वाली इक्वेशन का मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा phi2 a phi1, इसका क्या ले लिया मैंने, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा a1 स्टार phi2 phi1 का स्टार। अभी मैंने आपको बताया था कि इनर प्रोडक्ट के ऊपर जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगा होता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सिंपली क्या लिखेंगे, a1 स्टार। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, a1। अच्छा, इसे a1 की जगह मैं a1 स्टार को भी तो a1 लिख सकता हूँ। अभी मैंने देखा था कि हर्मिशियन ऑपरेटर जो होते हैं उनकी आइगन वैल्यू क्या होती है, उनकी आइगन वैल्यू तो रियल होती है। तो a1 स्टार को मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 लिख सकता हूँ। और इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ phi1 phi2, सिंपल। और इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे भी पलट के लिख सकता हूँ, यानी कि हो जाएगा phi1। अब देखो क्या आएगा, ए ड्रैगर आएगा, पर ए ड्रैगर क्या होता है, एक इक्वल ही होता है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। तो हो जाएगा phi1 a phi2। अब ध्यान से देखो, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड कैसी है, लेफ्ट साइड इन दोनों इक्वेशंस के इक्वल है, तो राइट साइड को भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि क्या लिख सकता हूँ, a1 phi1 phi2 इक्वल्स टू a2 phi1 phi2। क्लियर है? अब एक काम करो, इन दोनों को अगर मैं एक तरफ लेकर आऊँ तो हो जाएगा a1 phi1 phi2 माइनस a2 phi1 phi2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से phi1 phi2 क्या हो रहा है, phi1 phi2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, phi1 phi2 हमारा कॉमन आ रहा है, तो phi1 phi2 कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा, a1 माइनस a2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाली टर्म 0 हो गई, ठीक है, अगर ये वाली टर्म 0 हो गई, a1 माइनस a2, इफ a1 माइनस a2 इक्वल्स टू 0, इफ a1 माइनस a2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, a1 इक्वल्स टू a2। इसका मतलब क्या हो गया, a1 इक्वल्स टू a2। पर ये तो हमने कंसीडर नहीं करा था, यानी a1 a2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो किसे इक्वल होना पड़ेगा 0 के, इस वाली टर्म को, यानी कि phi1 phi2 इक्वल्स टू 0, इसे 0 के इक्वल होना पड़ेगा। और ये किसकी कंडीशन है, यही तो भैया ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है, यानी कि phi1 phi2 इक्वल्स टू 0। यानी कि क्या बताता है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि phi1 क्या है, phi2 का ऑर्थोगोनल है। यानी कि क्या लिख सकते हैं, phi1 इज ऑर्थोगोनल टू phi2। ठीक है, स्टेट बना देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ करा, phi1 क्या हो गया, phi2 के ऑर्थोगोनल हो गया। क्लियर है? तो ये सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें अगर हम डीजेनरेट आइगन वैल्यूज की एक बार बात करें, आई होप आपको डीजेनरेट आइगन वैल्यूज क्लियर होगा, नहीं होगा तो एक बार मैं फिर से बता दूंगा।
ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ए एक ऑपरेटर है और इसे मैंने phi 1 स्टेट पर ऑपरेट कराया, तो मुझे क्या मिला, ए टाइम्स ऑफ phi 1। ठीक है। इस ऑपरेटर को मैंने दूसरी किसी स्टेट पर ऑपरेट कराया और मुझे क्या मिला, मुझे सेम वो ही आइगन वैल्यू मिल गई। ठीक है। तो ये क्या है, ये दूसरे के क्या है, डीजनरेट आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं डीजनरेट आइगन फंक्शंस हैं, डीजनरेट आइगन फंक्शंस हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ए की डीजनरेसी कितनी है, अगर कोई पूछे ए की डीजनरेसी कितनी है, तो यहाँ पर क्या है, ए हैज़ 2 डीजनरेसी, ए की डीजनरेसी कितनी है 2। आगे जब मैं पार्टिकल इन अ बॉक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब और अच्छे से समझ में आएगा कि ये डीजनरेसी का मतलब क्या है। ठीक है, अभी समझो कि अगर मैं किसी ऑपरेटर को किसी एक से ज़्यादा स्टेट पर ऑपरेट कराता हूँ और मुझे सेम आइगन वैल्यूज ही मिल जाती हैं, तो मैं क्या कहता हूँ कि वो आइगन वैल्यूज क्या हैं, वो आइगन वैल्यू डीजनरेट हैं। तो ए हैज़ 2 डीजनरेसी, सॉरी, ए हैज़ 2 डीजनरेसी। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, इफ phi is an eigenvalue of A, phi is also, sorry, k phi is also an eigenfunction of A। ठीक है, अगर phi मेरा ए का आइगन फंक्शन है, सॉरी यहाँ पे करेक्शन कर लो, क्या है, phi मेरा ए का आइगन फंक्शन है। ठीक है, क्या है, phi मेरा ए का आइगन फंक्शन है, तो जो k phi है ये भी क्या होगा, मेरे ए का आइगन फंक्शन होगा। अभी एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। तो इस तरह हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, सो वी कैन फॉर्म infinite number of आइगन फंक्शंस। ठीक है, आइगन फंक्शंस, सॉरी, वी कैन फॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन फंक्शंस। ठीक है, क्लियर। कैसे फॉर्म कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट के। अगर हम कोई भी मेरा वेव फंक्शन है और उसकी अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराता जाऊं, तो भी वो मेरे ऑपरेटर का क्या होगा, आइगन फंक्शन ही होगा। देखो फॉर एग्जांपल, जस्ट सिंपल सा देखो, कोई भी एक हम एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, e टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट पी। ठीक है, और इस पर मैंने क्या ऑपरेट करा रहा हूँ, इस पर मैं p को ऑपरेट करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा माइनस एच कट आयोटा डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ पे इसे x लिख लो, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट एक्स। क्लियर है। तो ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करा तो हो जाएगा माइनस आई एच कट, और ये भी बाहर आ जाएगा माइनस आई अपॉन एच कट, और इसका डेरिवेटिव करा, ठीक है, तो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई अपॉन एच कट।